हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मेरे प्यारे भाई एक क्वेश्चन लिए मेरे भाई जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई ऊँचाई एवं दूरी से है मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि मीनार की ऊँचाई 10 मीटर है और मीनार के पाद बिंदु से 10√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मेरे भाई जब इस तरीका का आप क्वेश्चन करते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले आपका थोड़ा-सा बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, तब जाकर आप इस तरीका क्वेश्चन को कर पाते हैं मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ताकि क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? आप पढ़े होंगे मेरे प्यारे दोस्त त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे एक त्रिभुज के बारे में जो कि समकोण त्रिभुज होगा मेरे भाई, है कि नहीं? और इसको अच्छे तरीक़ा से आप पढ़े होंगे कि सर इसको हम लोग ना पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अगर यहीं पे अगर हम बोला जाए मेरे प्यारे दोस्त पी बटे बी मतलब पी बटे बी अगर लिया जाए, तो हम अगर पूछे मेरे प्यारे दोस्त ये किसका संबंध आता है, किसका फ़ॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई ये पी बटे बी तो टेन थीटा का आता है। किसका आता है? टेन थीटा। मेरे भाई यही कांसेप्ट है। इतना सा अगर आपको आ गया मेरे भाई तो हाइट एंड डिस्टेंस गए मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म मेरे प्यारे दोस्त, है कि नहीं? ऊंचाई एवं दूरी खत्म। अगर हम कहें मेरे भाई यहीं पे पहला हो गया मेरे दोस्त, अगर दूसरा बोले कि P बटे H अगर लिया जाए मेरे प्यारे भाई P बटे H, तो बताइए तो किसका फॉर्मूला होता है P बटे H? तो आप ही बोलेंगे मेरे प्यारे भाई P बटे H जो होता है ये साइन थीटा का होता है। P बटे H किसका होता है? साइन थीटा का होता है। इसी तरीका से एक और मेरे भाई अगर हम आपसे पूछें B बटे H किसका होता है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कॉस थीटा का होता है। इतना सा अगर आपका नॉलेज क्लियर है मेरे भाई, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन को हल करते हैं, बारीकी से पढ़ के क्वेश्चन को हल करेंगे नहीं। तो क्वेश्चन कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। अरे मेरे भाई सबसे पहले एक हल ले लीजिए, हल कीजिए। मीनार वाला बात कहा, मीनार वाला बात कहा मेरे भाई, तो मीनार का डायग्राम कैसा बनेगा? तो मीनार मेरे भाई लंब बनेगा, मतलब लंब लंब बन गया मीनार मेरे भाई। कभी भी आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्त मीनार भवन इस तरीका का आए तो लंब आपको खींचना है मेरे भाई, है कि नहीं? कितना मीटर दिया? तो 10 मीटर दिया, तो इसको हम लोग शो कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 10 मीटर है कि नहीं? इसको इधर मिटा देते हैं मेरे भाई, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा पहले से। आइए मेरे भाई, कहता है मीनार के पाद बिंदु से 10√3 मीटर है, मतलब मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु कहाँ पे होगा मेरे भाई? यहाँ पे होगा, यह पाद बिंदु है। यहाँ से कितना है? 10√3 मीटर है मेरे प्यारे दोस्त। कहने का मतलब इसका डायग्राम इस तरीका खिंचाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना है? यह 10√3 मीटर मेरे भाई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। कहा है ना, देखिए ना, मीनार के पाद बिंदु से 10√3 मीटर मतलब हो, मतलब मीनार है यह वाला मेरे प्यारे दोस्त, ये अपना क्या है? मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से यह वाला मीनार के पाद बिंदु से कितना है? 10√3 मीटर है। जितना जैसे जैसे क्वेश्चन कहा मेरे भाई उसी के अनुसार से अपना डायग्राम बनाना है मेरे भाई, ताकि क्वेश्चन गलती ना हो। फिर कहता है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मेरे भाई तब फिर बताइए आपसे सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? फिर यह जो है मेरे भाई इसको आप मिला दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण कहा मेरे भाई? सूर्य जब भी बनेगा तो इसको शो कर दीजिए, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे सूर्य होगा, है कि नहीं? यहाँ पे सूर्य होगा, नहीं होगा? यहाँ पे बिल्कुल सूर्य यहाँ पे होगा मेरे भाई, यहाँ पे सूर्य होगा। और इसका अगर हम पूछे मेरे प्यारे दोस्त सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आपको निकालना मेरे प्यारे दोस्त थीटा का मान। इसका मान निकालना मेरे भाई, यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। जब थीटा का मान आप ज्ञात कर लेते मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन का कोण आपका फाइंड हो जाता है कि नहीं? तो आइए मेरे भाई बारीकी से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या-क्या दिया मेरे भाई? अच्छा इसको मान लेते हैं मेरे भाई ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी मेरे प्यारे दोस्त। कहता है यदि मीनार की ऊँचाई, तो ए बी क्या है मेरे भाई? यहाँ पे मान लीजिए आप मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि ए बी क्या है मेरे भाई? ए बी हम बोले कि मीनार की ऊँचाई है, तो कोई बुराई नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, कुछ भी बुराई नहीं है इसमें। हाँ, ए बी तो मीनार ही है, मीनार की ऊँचाई तो ही है, वही चीज़ माने मेरे भाई। ए बी मीनार की ऊंचाई है। बी सी क्या है मेरे भाई? बी सी क्या है? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 10√3 मीटर हो, यह दूरी है मेरे भाई। क्या है? ये दूरी है। तो इसको मान लीजिए आप मेरे भाई बी सी, बी सी क्या मानना मेरे भाई? यहाँ मानना बी सी मीनार के पाद बिंदु से, इतना सा मान लेना भाई, पाद बिंदु से दूरी है
दूरी है। इतना सा आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आइए इसको हल करते हैं। फिर हम लोग जब सवाल करा मतलब हल करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी में बनाएँगे। आइए मेरे प्यारे भाई एकदम बारीकी से तो कहेंगे त्रिभुज एबीसी में, मतलब अब हल कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज एबीसी में। तो मतलब त्रिभुज एबीसी का कहने का मतलब क्या, अब त्रिभुज एबीसी से हम लोग हल करेंगे। थोड़ा-सा आपका कांसेप्ट पहले से उधर क्लियर होगा मेरे भाई। आइए इधर हम लोग इसको बारीकी से एकदम हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में तो मतलब मेरे प्यारे दोस्त क्या-क्या आपको दिया है यहाँ पे, अगर देखें तो मीनार को ऊँचाई दिया है और मीनार के पाद बिंदु की दूरी दिया है मेरे भाई। कहने का मतलब यह आपका P है, यहाँ पे आपका B है और P बटे B किसका रिलेशन संबंध होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे P बटे B tan थीटा का होता है। तो हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या दिया? tan थीटा बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? तो आप कहते हैं ना P बटे B, मतलब A से B तक, B से C तक। ए बी को हम लोग P कहेंगे, बी सी को हम लोग B कहेंगे मेरे भाई। तो आइए मेरे दोस्त यहाँ पे कहेंगे कि ए बी बटे बी सी मेरे प्यारे दोस्त, इतना सा अगर आप काम कर लेते तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, है कि नहीं? तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहना आपको कि tan थीटा बराबर ए बी, ए बी का मान क्या दिया मेरे भाई? तो 10 रूट मीटर, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या दिया 10 मीटर दिया, तो ए बी के जगह पे 10 मीटर रखना मेरे दोस्त। ए बी के जगह पे कितना रखना आपको? 10 मीटर बटा, तो बटा बी सी कितना दिया मेरे भाई? 10 रूट 3 मीटर दिया है। तो आप लिख न लीजिए मेरे भाई 10 रूट 3 मीटर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने नज़र से, अच्छे नज़र से मेरे दोस्त, प्यारे-प्यारे नज़र से तो कहेंगे 10 और 10 कट गया सर, और मीटर भी है तो मीटर भी खत्म हो गया। तो कुल मिला के बात यही पता चला सर, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे में सिर्फ बचा है √3, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या मत बचा मेरे भाई? तो यहाँ पे कहेंगे आप tan थीटा, मतलब tan थीटा बराबर 1 बटे √3 आया है मेरे प्यारे दोस्त। और एक बात पढ़े होंगे मेरे प्यारे दोस्त, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे मेरे भाई। अगर हम पूछे 1 बटे √3 किसका वैल्यू है, 1 बटे √3 किसका वैल्यू है, तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे सर यह तो tan 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है मेरे भाई? tan 30 डिग्री का मान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो है। यही चीज़ अप्लाई करेंगे मेरे भाई यहाँ पे। कहाँ पे करेंगे? 1 बटे √3 की जगह पे, 1 बटे √3 की जगह पे यह अप्लाई करेंगे मेरे भाई। तो आइए यहाँ पे करते हैं मेरे भाई। कहेंगे कि tan थीटा बराबर 1 बटे √3 को क्या लिखेंगे हम लोग मेरे प्यारे दोस्त? तो कहेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। और अगर एक बात यहाँ पे बोले मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे इंटू होता है, यहाँ पे भी इंटू होता है, क्योंकि अलग-अलग फंक्शन होता है मेरे भाई। तो अगर बराबर के इधर देखेंगे 10 है, इधर भी बराबर के इधर 10 है, तो हम लोग कहेंगे tan खत्म हो गया। बाकी बात यहाँ पे थीटा का मान जो आया मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ 30 डिग्री आया। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, यही सूर्य का उन्नयन कोण है मेरे भाई। हम लोग इसी का फाइंड कर रहे थे मेरे भाई, यही सूर्य का उन्नयन कोण, यह वाला थीटा था। इसी का फाइंड हम लोग करना चाह रहे थे मेरे भाई, और ज्ञात भी हो गया मेरे भाई, आसानी से मेरे भाई। अगर